हाँ बच्चों, आज हम लोग अपने पढ़ाई के क्रम में समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए, मान लीजिए कि हम कुछ इकट्ठा कर रहे हैं, जैसे संख्याओं का हम समूह एक ग्रुप इकट्ठा करें। अब यहाँ देखिए, हम लिख दिए 4, फिर हम लिखे 6, फिर लिखे 8, फिर लिखे 10, फिर 15 और इसको हम 12 कर दिए, फिर यहाँ 14 इत्यादि इत्यादि। एक दूसरा क्रम देखिए, हम लिखे 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9। एक तीसरा हम लिख रहे हैं यहाँ 5, 7, 9, 11, 15, 16, 18 इत्यादि। हम यहाँ देख रहे हैं कि यह जो क्रम बना हुआ है, यहाँ संख्याएं एक क्रम में एक क्रम से चल रही हैं। यहाँ देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी इसमें हर जगह हम अगर एक जोड़ते हैं तो अगली संख्या हमको प्राप्त हो जाती है। 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5, 5 1 6, 6 1 7, 7 1 8, 8 1 9। यहाँ देखिए 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 2 12, 12 2 14। अब इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ एक निश्चित संख्या को जोड़ने पर अगला पद हमको प्राप्त हो जाता है। अगर संख्याएं इस क्रम में हमको मिल रही हैं तो हम लोग कहते हैं कि ये क्रम जो है एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, यानी एपी है समांतर श्रेणी। ऐसी स्थिति में हम समांतर श्रेणी मानते हैं। दूसरी स्थिति देखिए, यहां हम देख रहे हैं 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, लेकिन 11 4 15 हो गया। यहाँ जो अंतर है वह बराबर नहीं हो रहा है, इसलिए इसे हम एपी में नहीं कहेंगे, यह एपी में नहीं। तो हम एपी को ऐसे परिभाषित करेंगे कि संख्याओं का ऐसा समूह, ऐसा क्रम जिसमें पहले पद को छोड़ करके एक निश्चित संख्या जोड़ने पर अगला पद हमको प्राप्त होते जाए। अब देखिए यहाँ वह निश्चित संख्या क्या है। यहाँ हम देख रहे हैं कि पहला पद, ये पहला पद है, इसको हम A1 या T1 से नोट करते हैं। A1 मतलब पहला पद, T1 यानी पहला पद, या इसी तरह से क्रम से T2 T3 T4 T5 इस तरह से करके हम नोट करते हैं। अब अगर हमको उस संख्या को ज्ञात करना है कि वह कौन सी संख्या है जिससे जोड़ने पर अगला पद प्राप्त होगा, तो हम क्या करते हैं कि जो पद है इसमें से घटाते हैं। जैसे यहां देखिए 1 2 3 4 5 6, तो A6 माइनस A5, इसका अर्थ हो गया 14 माइनस 12, हमको मिला 2। यहां हम क्या किए, A5 माइनस A4, अब हमको मिल गया 12 माइनस 10, 2 हो गया। फिर A4 माइनस A3, तो हो गया यहां 10 माइनस 8, फिर 2 हो गया। A3 माइनस A2, तो यहां हो गया 8 माइनस 6, 2। फिर A2 माइनस A1 बराबर कितना हो गया हमारा, 6 माइनस 4 बराबर 2। देखिए प्रत्येक परिस्थिति में जो यह अंतर आया 2 का आया, प्रत्येक स्थिति में यह अंतर हमको 2 का प्राप्त हो रहा है। तो इसको हम लोग कहते हैं पद अंतर, यानी दोनों के दो क्रमागत पदों का अंतर। तो इसे हम लोग कहते हैं पदांतर। पदांतर इसको कहा जाता है, या इसको हम डिफरेंस कहते हैं। डी से हम लोग नोट करते हैं, डिफरेंस को डी से नोट करते हैं, इसे हम पदांतर कहते हैं, सार्व अंतर कहते हैं, या यहां हम लोग डिफरेंस कहते हैं। दो क्रमागत संख्याओं के बीच का डिफरेंस कहा जाता है। अब देखिए यह डिफरेंस जो है हम इस तरह से निकाल सकते हैं। अगर दिया गया है कि यह एपी है तो किन्हीं दो क्रमागत पदों का अंतर ज्ञात करके डी ज्ञात कर सकते हैं। अगर दिया गया है, ये आपको जांच करना है, तो हम प्रत्येक पद को घटा करके जांच करेंगे, क्योंकि देखिए यहां जैसे ही हम घटाएंगे इस तीसरी स्थिति में हम देख रहे हैं कि यह अंतर बराबर नहीं आएगा, इसलिए यह हम छांट दिए कि नहीं, यह एपी नहीं है। इस तरह से इसको हम कैंसिल कर दिए, एपी नहीं।
अब यहां हम देखेंगे कि डी धनात्मक भी हो सकता है। यह जो हमारा डी है पदांतर यह धनात्मक हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, यह ऋणात्मक हो सकता है और यह शून्य भी हो सकता है। डी जो है धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए हम यहां लिख रहे हैं एक एपी, हम यहां ले रहे हैं एक एपी, यहां हम 2, 6, 10, यहां हो गया 14 इत्यादि। यहां जब हम ज्ञात करेंगे तो 14 माइनस 10 4 मिला, पॉजिटिव होगा। 10 माइनस 6 4 पॉजिटिव, 6 माइनस 2 4 पॉजिटिव। दूसरी स्थिति में देखिए, अगर यहां हम लिख देते हैं 14, 10, 6, 2। अब जैसे ही हम इसको घटाएंगे तो 2 में से 6 गया, हमको -4 प्राप्त होगा। 6 में से 10 गया, -4 प्राप्त होगा। यानी प्रत्येक स्थिति में ऋणात्मक डी हमको प्राप्त होगा। तो यहां हम देख रहे हैं कि इसमें धनात्मक हो गया, इसमें ऋणात्मक हो गया। तीसरी स्थिति हम लोग देखें, अगर तीसरी स्थिति ऐसी बन रही है कि ये हो रहा है 2, 2, 2, 2, 2। यहां देखिए, यहां जब भी आप घटाएंगे तो शून्य प्राप्त होगा। ऐसी स्थिति में हम देख रहे हैं कि पदांतर जो है शून्य प्राप्त होता है। इस तरह से हम लोग समझ गए कि पदांतर यानी डी यह शून्य हो सकता है, धनात्मक हो सकता है या ऋणात्मक भी हो सकता है। अब एक यहां हम लोग देखेंगे कि जैसे इस एपी को हम ले लें, पहले एपी को, यहां हम देख रहे हैं कि यहां 4, 6, 8, 10, 12, 14, इसके बाद भी अंक आने वाले हैं। यहां देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 के बाद कोई डिटो नहीं है, इसलिए इसके बाद कोई अंक नहीं आएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं सीमित या असीमित, यानी इसमें और संख्याएं आ सकती हैं और इसमें और संख्याएं नहीं आ सकती। इसलिए यह हो गया सीमित या असीमित, दो तरह से हो गया। अब हम किसी एपी का व्यापक रूप कैसे ज्ञात करेंगे? तो व्यापक रूप ज्ञात करने के लिए हम ऐसा करते हैं, परिभाषा के अनुसार हम क्रमागत पदों में डी को जोड़ करके प्राप्त करते हैं। इसलिए इसका एपी का व्यापक रूप, एपी का व्यापक रूप, पहला पद ए है अगर, तो दूसरा ए प्लस डी, तीसरा ए प्लस 2d और चौथा ए प्लस 3d, इस तरह से बढ़ते जाता है। तो यह एपी का व्यापक रूप होता है। हम लोग एपी का एनवा पद भी ज्ञात करते हैं, उसके लिए हम लोग एक सूत्र का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए एनवा पद ज्ञात करने के लिए सूत्र मिला ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहां देखिए ए एन यहां एनवा पद को व्यक्त कर रहा है। यह एनवा पद, जैसे हम लिखते हैं A1, A2, A3, A4, A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया, A5, A6, और इस तरह से यहां हम पहुंचे और यह यहीं खत्म हो रहा है, तो यह एनवा पद हो गया हमारा। तो एन बराबर ए मतलब पहला पद प्लस एन माइनस 1, यानी जो पद आपको निकालना है उसमें से एक माइनस करना है, इनटू डी मतलब सार्ग अंतर, पदांतर जिसको हम लोग कहते हैं, सार्ग अंतर। अब मान लीजिए इस एपी का आपको 8वां पद ज्ञात करना है, कि हम दिए गए एपी का 8वां पद ज्ञात करने जा रहे हैं। हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? इस एपी का हमको 8वां पद ज्ञात करना है। यहां A1 बराबर हमको मिल गया 4। अब डी ज्ञात करना है, तो डी बराबर A6 माइनस A5 बराबर 14 माइनस 12 बराबर 2। और आपको ज्ञात क्या करना है? 8वां पद। 8वां पद का मतलब n बराबर 8 हमारा हो जाएगा। अब हम अपने इस सूत्र के अनुसार इसको बैठाएंगे, हमको 8वां पद लेना है, तो हम लिखेंगे यहां A8 बराबर ए यानी प्रथम पद। प्रथम पद कितना है? 4 प्लस n माइनस 1, n हमारा कितना है? 8 माइनस 1 इंटू डी हमको कितना प्राप्त हुआ है? 2, यहां 2 लिख दिया, तो बराबर हो गया 4 प्लस 8 में से 1 गया,
7 इंटू 2, तो 4 प्लस 7 दूना 14, कितना हो गया 18। तो यह आठवां पद जो है यह हमारा 18 आंसर हो गया। इस तरह से जो पद हमको ज्ञात करना है, आठवां पद, पांचवां पद, चौथा पद, तीसरा पद जो ज्ञात करना है, हम इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। चाहे इस तरह से ज्ञात कीजिए, इस तरह से ज्ञात कीजिए, इसी का एक रूपया है, सूत्र रूप में यह है और यह व्यापक रूप में है। तो इस तरह से हम लोग ज्ञात करते हैं, अपने पदों को प्राप्त करते हैं और पदों को देखते हैं। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि किस तरह से अगर कोई पद लुप्त हो गया है तो उसको कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे। लुप्त पदों के बारे में हम जानेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे। एक प्रश्न हमको मिला है कि 4, 8, 12, 16, 20, 24 इस तरह का हमको एक मिला हुआ है। अब इसमें से प्रश्न एक निकल के आ रहा है कि 4 यहां हो गया बॉक्स, यहां हो गया 12। कह रहा है कि छिपी हुई यहां जो यह छिपा हुआ है बॉक्स वाला, इस पद को आप ज्ञात करें। यहां इस पद को ज्ञात करना है। हम सोच लेते हैं यह पद हमारा ए है, यह बी है और यह सी। इस तरह से हम नोट करते हैं यह ए है, यह बी है, यह सी। अब इसका एपी में क्या किया जाता है कि मध्य पद को प्राप्त करने के लिए समांतर माध्य ले लेते हैं हम लोग, यानी बी बराबर ए प्लस सी बटे 2। अब इस सूत्र के आधार पर ए की जगह पर हम क्या लिखेंगे, ए की जगह पर 4 और सी की जगह पर 12 अब बटे 2, यानी 16 बटे 2 बराबर 8। इसलिए लुप्त पद जो भी है यहां 8 हमको मिलेगा। देखिए हमारे इस उत्तर से संतुष्ट है, यहां 8 होना चाहिए। इस तरह से कोई भी लुप्त पद हम इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग दो लुप्त पदों के बारे में पढ़ेंगे और आगे भी कुछ खास जानकारी पढ़ेंगे। आप लोग इस वीडियो को देखें, एक बार 2 बार अच्छी तरह से देखें, नहीं समझ में आता है वहां कमेंट करें, लाइक करें। थैंक यू।